Where you get clients, how I can find clients। तो मैंने 5K चार्ज किया, बट आई एम गिल्टी ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे और चार्ज करना चाहिए था। आप इंटरनेट पे देखते हो तो यू थिंक कि वो रियलिटी है, वो नहीं है। मेरे 31 क्लाइंट्स कहाँ से आए फाइनली। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैंने काइंड ऑफ इसमें पूरा ब्रेकडाउन दिया हुआ है अपने 31 क्लाइंट्स का। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं था, पर मैंने पूरी की पूरी शीट बनाई है आप लोगों के लिए कि कहाँ से मेरे क्लाइंट्स आए और कैसा सब रहा। सो वेयर यू गेट क्लाइंट्स, हाउ आई फाइंड क्लाइंट्स, एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मेरा where you get clients, how I can find clients, this is the most common question asked in my inbox। So मैंने थोड़ा सोचा कि मैं पूरा का पूरा वीडियो बना देती हूँ टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट्स जिनके संग मैंने अभी तक काम किया है, कहाँ से आए हैं वो, हाउ मच आई चार्ज। सो इट विल गिव यू अ रियली रॉ एंड क्लियर डेटा। Also, how I change my strategies while going and growing from a freelancer to an agency owner. So, hi, I'm Kriti. I'm an agency owner, content creator, and entrepreneur. I have already 100K followers on LinkedIn and Top Voice, and Instagram पे भी 7K हो गए हैं। Let's hope 10K जल्दी हो जाएं। Anyway, so if you really like this video, give a thumbs up and make sure you subscribe the channel and connect me on Insta. So where I got my first client. So basically I didn't have any idea. This was a referral from a colleague of Infosys. He is into wedding business. So there was one relative of him and he told me that he want a brochure. So for a food industry. So I thought okay, I can do it. मैंने ऐसा बहुत काम किया नहीं था तब तक, तो मैंने 5K चार्ज किया, बट आई एम गिल्टी ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे और चार्ज करना चाहिए था। उसके काफ़ी एडिट्स एंड रिविजन्स थे और मुझे काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ा था। तो आई वॉज लाइक कि 3 to 4 वीक्स का टाइम लग गया था। तो आई वॉज लाइक कि यार मुझे ज़्यादा चार्ज करना चाहिए था एंड ऑल, बट एनीवे इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो आई वोंट से कि इट वॉज नॉट। मेरे को ये इसलिए मिल पाया क्योंकि मैंने उसको बोल रखा था कि मैं ऐसे ऐसे कंटेंट बनाती हूँ इंस्टा पे, और वो मुझे फॉलो भी करता था, तो ही रियली लाइक इट। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि व्हेन आई वाज ओपन टू वर्क, आई टोल्ड पीपल, आई पब्लिसाइज इट, तब जाके मुझे वो मिला प्रोजेक्ट। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑनेस्टली कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो आपको मैं बताने वाली हूँ, वो सारे 20K 30K पर मंथ बेसिस पे हैं मोस्टली, एंड बहुत कम क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा पैसा पे किया अप टू 1 लाख पर मंथ। बस ये है कि आप इंटरनेट पे देखते हो तो यू थिंक कि वो रियलिटी है, वो नहीं है। तो ये मुझे डिस्क्लेमर देना था। तो अब हम बात करेंगे कि मेरे 31 क्लाइंट्स कहाँ से आए फाइनली। मैं एक एक करके आपको पूरा गो थ्रू कराऊंगी। ये जो शीट मैंने आपके लिए स्पेशली बनाई है और जिसको आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो अंडर एजेंसी ऑफ फ्रीलांसर किट। उसके साथ आपको मेरा लीड ट्रैकर और भी अदर इंपॉर्टेंट शीट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरा जो राइटिंग का आर्टिकल्स का जो गिग है, इसका मैंने लिंक भी डाला है पोस्ट वोस्ट का। वहां पे मेरे आई थिंक 11 आर्टिकल्स हैं। 1 रुपीज पर वर्ड के मैंने काम किया था 1 महीने के लिए। तो ये मुझे फेसबुक ग्रुप से मिला था। तो मेरा बहुत पहले एक फेसबुक ग्रुप था, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल कोचेस में मैंने देखा वो लोग फेसबुक ग्रुप बनाते थे, वहां पे लोगों को ज्वाइन करवाते थे, वहां पे नर्चर करते थे। तो इट वाज लाइक अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो इट्स रियली गुड कि आप वहां पे लोगों को नर्चर करो, फ्री कंटेंट दो और फिर ट्रस्ट बिल्ड करो। तो आई थिंक वहां से वो बंदा आया था, वो फॉलो करता होगा मुझे, एंड एक्चुअली वो ही नहीं, एक और आया था जो मेरा नेक्स्ट है वेबसाइट ऑडिट का। सो एक्चुअली मैंने वो किया था, फिर मैंने वो बंद कर दिया आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि फेसबुक वॉज इररेलेवेंट फिर। तो आई मूव टू अदर प्लेटफॉर्म्स, बट आई थिंक लिंक्डइन से भी पहले आई यूज टू मेक दैट फेसबुक ग्रुप, एंड आई डोंट नो इफ एनीवन नो मी राइट नाउ फ्रॉम दैट ग्रुप, बट या देयर वाज सम रियली गुड पीपल हु ट्रस्टेड मी एंड फॉलोड माई कॉन्टेंट। सो जो दूसरा बंदा भी आया था वो भी वहीं से था। उसने मुझे वेबसाइट ऑडिट का काम दिया था। उनका ट्रैवल एजेंसी है एंड कॉपी राइटिंग भी करनी थी, मुझे शेयर भी करनी थी रिपोर्ट। तो 14K का 1 टाइम प्रोजेक्ट था जो 2 to 3 वीक्स मुझे लगा था। देन आई स्टार्टेड बेसिकली ऑन लिंक्डइन आफ्टर क्लोजिंग माई फेसबुक ग्रुप। तो आई यूज टू पोस्ट कॉन्टेंट अबाउट माई सेल्फ, लर्निंग एक्सपीरियंस, ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। तो एक मेरा पोस्ट वायरल चला गया था ग्रामर के ऊपर कि हाउ आई वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर अ ग्रामर, एंड आई एम लाइक कि क्या यार आजकल कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं क्या, क्योंकि ग्रामर खराब हो तो पीपल आर लाइक ये ग्रामर नहीं, वो ग्रामर नहीं। आई एम लाइक आई वांट टू शेयर इट, आई विल राइट इट, आई डोंट गिव अ एफ अबाउट योर ग्रामर। सो या
वो काफी रिलेटेबल था। तो वहां से मेरा फिर लिंक्डइन पे कंसिस्टेंसी शुरू हुई। तो आई गॉट इनबाउंड्स काफी सारे, तो आई थिंक राइटिंग गिग्स मिले थे मुझे, जिसमें मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मुझे कपल ऑफ थाउजेंड्स लोग पे कर देते थे फॉर फ्यू वीक्स ऑफ वर्क। फिर मुझे एक मेरा प्रॉपर सोशल मीडिया मैनेजमेंट का क्लाइंट मिला था, और ये मेरी तब की बात है 2020 मार्च में, जब मैंने फ्रीलांसिंग से एजेंसी में ट्रांजिशन लिया था और अपनी जॉब भी क्विट की थी। तो मैंने 2 साल इन्फोसिस में जॉब करी थी, और वहां पे आई वॉज डूइंग फ्रीलांसिंग वीकेंड्स पे। मैं कंटेंट बनाती थी, सब करती थी, बट मुझे लगा मुझे एक टीम की ज़रूरत है, मुझे एक एजेंसी ब्रांडिंग की ज़रूरत है। और मेरा ये पहला लिंक्डइन इनबाउंड था। तो आई रिमेंबर कि मैंने पहली बार 20K चार्ज किया था पर मंथ का, एंड एज ऑन रिटेनर बेसिस। इससे पहले जो भी चार्जेस थे वो बहुत कम थे, यू नो, मतलब मंथ का आई वॉज नॉट चार्जिंग दैट मच। तो एनीवे हमने उनके लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट की थी, और मैंने उनके लिए कुछ लीड्स भी जनरेट किए थे। इट वॉज इन B2B पैकेजिंग इंडस्ट्री, एंड FB ग्रुप से वी रियली गॉट गुड लीड्स फॉर देम। मैंने कॉन्टेंट डाला था FB ग्रुप्स पे उनके लिए, और वहां से हमें बहुत अच्छे लीड्स मिले थे। इट वॉज ऑल मैनुअल वर्क, और वहां से मेरी ना टीम बिल्डिंग की जर्नी भी स्टार्ट हुई कि वहां से आई वॉज बिल्डिंग अ टीम, आई वॉज हायरिंग पीपल। पहले तो जब मैं फ्रीलांसर थी ना, मैंने 1-2 इंटर्न्स हायर किए थे इंटर्नशाला से, बट ये मैंने प्रॉपर लिंक्डइन से एंड यू नो अदर जगह से मैंने हायर किया था। तो ये चला 5-6 महीने चला, इट वॉज रियली गुड। ये क्लाइंट 2 साल बाद फिर से मेरे पास वापस आया था फॉर अनदर प्रोजेक्ट बेस्ड इन न्यूयॉर्क। इट वॉज माई फर्स्ट एजेंसी क्लाइंट, इट वॉज वेरी गुड। फिर अगेन मेरे पास लिंक्डइन से इनबाउंड आया लीड जनरेशन के लिए। उसने अपना B2B बिजनेस पेज था, उसको लीड्स चाहिए थे। ये उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, बिकॉज मैंने एक्चुअली ना ओवर कमिट कर दिया था कि मैं इतने लीड्स आपको दिलवा दूंगी, पर मैंने उस वक्त सिर्फ बोल दिया, मैंने सोचा नहीं। और 2 महीने बाद ही उनका टैंट्रम शुरू हो गया। इन्होंने पे अच्छा किया था 30K पर मंथ, विच वॉज ह्यूज फॉर मी दैट टाइम, स्टिल इज। इफ आई से इट्स नॉट, आई एम लाइंग टू myself. So yeah, तो ये 2 महीने चला था। फिर मुझे एक रेफरल आया है B2B लिंक्डइन पेज मैनेजमेंट से। तो ये जो बंदा था, तो he was angry with me, but he was like कि चलो I will refer you to someone। तो उन्होंने मुझे किसी को रेफर करा था, बट वो इतना घटिया क्लाइंट था। ये 1 महीना हमने काम किया उसके साथ। तो आप देखोगे कि ये जो 1 और 2 मंथ्स वाले जो क्लाइंट्स हैं, सिर्फ बैड एक्सपीरियंसेस है मेरे, और कुछ नहीं है। एनीवे फिर कम माई कॉलेज प्रोफेसर। तो मेरे कॉलेज प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे रीच आउट किया था अगेन ऑन लिंक्डइन, एंड उनकी एक ऐप थी, उस पर भी मैंने काम किया था, एंड आई चार्ज लाइक अराउंड 20K पर मंथ। तो आई टेल यू, जब मैं 20K चार्ज करती हूँ तो मैं अराउंड 3 to 4 पोस्ट पर वीक, एंगेजमेंट, ये सारा वर्क कर रही थी। और इवन टिल लास्ट ईयर, आई डोंट नो व्हाई, मतलब स्टार्टअप्स कंपनीज दे हैव सो मच मनी, बट दे डोंट वांट टू गिव 20-25K पर मंथ पे। दे वांट सो मच ऑफ वर्क, विच इज रियली बैड। सो एनीवे फिर मुझे मेरा पहला इंटरनेशनल क्लाइंट मिला। एक्चुअली मैंने एक कोर्स लिया था वेनेसा लाउ का, और वहाँ पे उसका एक फेसबुक ग्रुप प्राइवेट था, जिसमें हम लोग बात कर सकते थे, डाउट्स पूछ सकते थे उससे। वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला था, ही वॉज वेरी स्वीट। उसने मुझसे पर्सनल ब्रांडिंग की कोचिंग ली थी, और फिर उसके बाद ही कन्वर्टेड एज अ क्लाइंट आफ्टर सम टाइम। ही वॉज एन इन्वेस्टर इन अ कंपनी, बट वो भी बहुत लंबा नहीं चला, उसका भी एक्सपीरियंस बहुत मेरा अच्छा नहीं रहा। एक्चुअली आई थिंक मैंने थोड़ा सा रूड हो गई थी। मुझे लगता था कि टीम बनाओ, आउटसोर्स कर दो काम, खुद कुछ मत करो, यही लाइफ एंड ऑल। आई डोंट नो, ऑल्दो उनकी साइड से भी कुछ इश्यूज थे, बट आई वुड टेक व्हाट आई डिड रॉन्ग। एंड ये खराब एक्सपीरियंस के बाद, बिकॉज ही लिटरली पेड मी 1 लाख, मुझे लगता है थोड़ा मुझे घमंड भी आ गया था, क्योंकि 1 लाख रुपए किसी ने मुझे पे कर दिया है इन एडवांस, कैन यू इमेजिन। तो आई वॉज नॉट डूइंग इनफ वर्क, इनफ फॉलो अप्स एंड ऑल। बट आफ्टर ये लोग जब चले गए, इसमें हमारा बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था। तो आई थिंक आई रियली गॉट इनफ विजडम फॉर द लाइफ, एंड फिर उसके बाद से आई रियली डिड गुड वर्क। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे आउटबाउंड की पूरी एक लिस्ट है। आई थिंक इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा आउटबाउंड चल रहा है, और मेरे 7-8 आउटबाउंड के क्लाइंट्स हैं लिंक्डइन पे। और मैं आपको बता दूं, इन सबके संग मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इनफैक्ट यू विल सी द ड्यूरेशन इन द लिंक्डइन आउटबाउंड, वो भी बहुत ज्यादा है। लाइक in fact you see the duration of the outbound, I will say 8 months 11 months ऐसा रहा है। सारे क्लाइंट्स मिले मुझे उस ड्यूरेशन में भी। एक मार्केटिंग मैनेजर था जिसमें मुझे बहुत काम करना पड़ता था, जो मेरा हाईएस्ट पेड है आई थिंक अभी तक 1,25,000। आप ये समझ लीजिए मैं उनकी काइंड ऑफ मार्केटिंग मैनेजर ही थी, क्योंकि इट वाज अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप एंड आई वाज डूइंग सो मच वर्क, सो इट वाज काइंड ऑफ अ फुल टाइम जॉब। सेम विद द दिस वन ई-कॉम वाला, ये भी जो बंदा था इसका भी बहुत काम रहता था। ये दोनों साथ में थे। और 1,25,000 वाला, तो आई वाज अर्निंग 2,25,000 एंड आई हैड जस्ट दीज 2 क्लाइंट्स एंड आई थिंक 1 रिसर्च वाला जो मैंने डाला हुआ है, जो मेरे फ्रेंड के रेफरल से आया था, रिसर्च वाला। एंड आई कांट टेल यू, मुझे लगता था मैं 2 जॉब्स कर रही हूँ,
एंड जब ये दोनों क्लाइंट एक साथ छोड़ के चले गए ना, उस दिन मुझे पता चला कि मतलब अपने लिए मार्केटिंग करना, लीड जनरेशन करना डेली बेसिस पे कितना इंपॉर्टेंट है। और तब से मैंने बहुत रेगुलरली कोल्ड डीएमिंग स्टार्ट कर दी थी। एंड यू कैन सी आई हैव डन लाइक SMM प्रोजेक्ट्स, आई हैव डन, तो ये 2 मैंने ऐप ASO के जो वर्क किए हैं ये भी मुझे आउटबाउंड से मिले हैं। आउटबाउंड का यार मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, आप लोग मेरे आई बटन में जाके देख लो, मैं वो वाला वीडियो भी डाल दूंगी। 7.7 मिलियन व्यूज वाला लिंक्डइन पे। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है जो कंटेंट वाला है जिससे ब्रांडिंग बनती है, और एक है आपका कोल्ड डीएम वाला, दोनों देख लेना। फिर आते हैं वेबसाइट से, तो मेरी एक वेबसाइट है marktradingcafe.com, वहां से बहुत ज्यादा मुझे लीड्स तो नहीं आए हैं, एज यू कैन से मेरे 2 क्लाइंट्स हैं वहां से, बट आई थिंक वो बहुत विजिबिलिटी तो देता है क्योंकि वहां से मुझे लीड्स आते हैं थोड़ा बहुत, और लोग जब पूछते हैं अपना वर्क दिखाओ तो मैं वेबसाइट फॉरवर्ड कर देती हूँ। एट दिस पॉइंट इफ आई एम ऑनेस्ट, आई डोंट नो इफ दैट वेबसाइट इज यूजफुल और नॉट, बट आई थिंक इट्स फाइन टू हैव एन एजेंसी वेबसाइट, तो या बना रखी है। अच्छा, यूट्यूब से मुझे एक क्लाइंट आया विच इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे थंबनेल डाल देती हूँ, इसको भी जाके तुम देख लेना। इसमें मुझे यूट्यूब से कैसे एक क्लाइंट मिला, वो उसकी स्टोरी मैंने पूरी बताई हुई है यहाँ पे। उन्होंने काफी काम कराया था, वेबसाइट रिव्यूज वाला वगैरह वगैरह। फिर मुझे 2 रेफरल्स मिलने। अच्छा, रेफरल्स इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरे दोनों रेफरल ना, एक 1 ईयर चला है, एक 8 to 9 months चला है, तो आई एम लाइक कि इट्स रियली गुड। रेफरल्स लंबे चलते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ट्रस्टेड बंदे के थ्रू आते हैं, एंड आई डिड SEO एंड SMM फॉर देम। फिर मुझे मिले हैं 2 क्लाइंट्स वाइट लेवल एजेंसी से। ये एक्चुअली बेसिकली किसी बड़ी एजेंसी के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो, वो होता है कि जो वो आपको काम देती हैं, उनका नाम रहेगा, उनकी ब्रांडिंग रहेगी, आपको बस बैकएंड पे काम करना है। तो मैंने एक UGC वीडियो किया है अभी रिसेंटली, और मैंने एक SEO का काम जो चल रहा है वो भी कर रखा है, विच इज वेरी वेरी गुड, एंड आई गॉट गेटिंग पेड लाइक 17K, विच इज वेरी लो, आई नो, बट पुराना क्लाइंट है तो क्या कर सकते हैं। फिर मुझे इवेंट से भी कुछ क्लाइंट्स मिले हैं, बट एज यू कैन सी मेरे 1 या 2 मंथ चले हैं, तो आई डोंट नो हाउ मच इवेंट्स आर सक्सेसफुल टिल नाउ। बाकी देखते हैं, प्लान तो कर रही हूँ मैं इस साल भी 1-2 इवेंट्स अटेंड करने का। मैंने लास्ट ईयर टेक्स्ट बॉक्स में पब्लिक स्पीकिंग भी की थी, मतलब बोला भी था, और मैंने अटेंड भी किया, दैट वाज वेरी गुड इवेंट, बट अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंड लास्ट कम्स टू इंस्टाग्राम। मैंने इंस्टाग्राम इसलिए मेंशन किया क्योंकि मुझे सच कभी क्लाइंट तो आई डोंट थिंक मिला है, बट मुझे कोचिंग के और कोर्सेज के और कंसल्टेशन के बहुत सारे वहां से यू कैन से क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स मिले हैं, विच इज आई एम प्रीटी हैप्पी, क्योंकि बहुत सारे क्वालिटी फाउंडर्स भी होते हैं, इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं। सो या आई थिंक मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को सब कुछ बता दिया। अब कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक तो जब आप ब्रांड बनाते हो ना एक निश के अराउंड, तो वो सिर्फ तब हो जब यू हैव इनफ फेलियर्स। सो ऐसे एक शीट बनाओ, 8-10 क्लाइंट से काम करो, और फिर देखो कि आप किसमें अच्छे हो, और फिर अपना नीश चूज करो। डोंट नीश आउट वेरी सून इन योर करियर। सेकेंड है फोकस ऑन रिकरिंग सर्विस। तो मैंने SEO और सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया देना, क्योंकि मुझे पता है वो रिकरिंग सर्विसेज है, हर महीने उसका काम चलेगा, और उसके लिए ना थोड़ा लॉन्ग टर्म भी है। SEO तो स्पेशली लाइक 1-1 साल तक प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो ऐसी चीजें ढूंढो कि कहाँ पे यू कैन गिव रिकरिंग सर्विसेज एंड यू कैन मेक मोर कैश, क्योंकि वन टाइम प्रोजेक्ट्स इज जस्ट फाइन, बट इट्स नॉट लाइक यू हैव टू पे बिल्स every month. Like I have to pay few things every month on a certain date. तो अगर मेरे पास रेगुलर पैसा आएगा, it will be much more sensible rather than just having one project. Advice for beginners I have कि focus on quality over quantity. Honestly, it makes your brand, and you know you need to focus on personal branding. Personal branding का भी मैंने वीडियो बना रखा है, you can say. And मैं आपको बताऊँ personal branding का मेन फायदा क्या होता है। सो पर्सनल ब्रांडिंग का मेन फायदा होता है कि यू कैन चार्ज अ बिट हाई रेदर देन यू नो जस्ट चार्जिंग वेरी लो, लाइक 5,000, 10,000, 15,000। अगर वहां से निकल के तुम्हें थोड़ा 20,000, 25,000, 30,000 तक चार्ज करना है, एंड मैं बहुत जेन्युइन अमाउंट्स बता रही हूँ। लोग बोलते हैं दे चार्ज $1,000, $1,500 पर मंथ, डोंट टेक इट फॉर इट। कर भी रहे तो बहुत टॉप 1% क्रिएटर्स में भी कर पा रहे हैं जिनकी बहुत अच्छी रिकॉग्निशन है, अदरवाइज इतना पैसा कोई दे नहीं रहा मार्केट में। सो डोंट फॉल इनटू फॉर दैट। बिलीव मी, आई हैव रियली वर्कड विद लाइक 100-200 people so far, and it's been like a lot of time. So yeah, that's it. Make sure you follow my channel, subscribe it, you follow me on Instagram, and make sure you post content consistently and keep building your personal brand. Make sure you keep posting content on Instagram and LinkedIn and keep building your personal brand. If you have any doubts regarding the services I offer, regarding anything regarding the sheet in my resource, just drop in comments. I'll be happy to answer you. Bye.